आप सभी ने श्री ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र की वाचना प्रथम अध्ययन का पूर्ण श्रवण किया। दूसरा अध्ययन जिसका वर्णन आपके समक्ष प्रारंभ हुआ था। संक्षेप में दूसरे अध्ययन को दोहराएंगे। एक नगर था जिसका नाम राजगृही नगरी। राजगृही नगरी में एक सेठ रहता था जिसका नाम था धान्य सेठ, धन्ना सेठ। प्रेम से ऐसा कहते थे। धन्ना सेठ की पत्नी भद्रा, धन्ना और भद्रा के यहाँ पर विवाह के अनेकों वर्षों के पश्चात, अनेकों मनौतियाँ मनाने के पश्चात, अनेकों वर्षों की प्रतीक्षा के बाद एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ। पुत्र ने जन्म लिया। भद्रा और धन्ना के हर्ष की कोई सीमा नहीं। उत्सव मनाया, गरीबों को दान दिया, अनेकों प्रकार से प्रसन्नता मनाई। समय बीतने लगा। कुछ ही वर्ष बीते थे। बालक लगभग 2-3 वर्ष का होगा। माता बड़े लाड प्यार से उस पुत्र का पालन पोषण कर रही हैं। माँ ने एक दिन अपने पुत्र को स्नान कराया, उसे तरह तरह के सुंदर सुंदर आभूषण पहनाए और सुंदर आभूषण पहना करके, महंगे वस्त्र पहना करके भद्रा और धन्ना के घर में एक काम करता था दास पुत्र, एक दास का बेटा। उसको बुलाया और बालक को, उस दास पुत्र को सौंप दिया और कहा कि इसे बाहर ले जा कर के घुमा लाओ, खिला लाओ थोड़ी देर। माता ने अपने पुत्र को एक बालक के ही हाथों बाहर भेज दिया। पंथक उस दास पुत्र का नाम। तो पंथक उस बालक को लेकर के चला गया, उद्यान में गया। कुछ देर तो बालक का ध्यान रखा। फिर वो स्वयं भी एक बालक था। उसका मन हुआ बाकी बच्चे खेल रहे हैं, मैं भी इनके साथ में थोड़ी देर खेल लूँ। खेलने लगा। बालक से ध्यान हट गया। बालक से ध्यान हटा तो उस समय राजगृही नगरी में एक विजय नाम का चोर था जो लोगों के धन, आभूषण इत्यादि की चोरी करता था, लूटपाट करता था। उसने उस बालक को देखा कि इस बालक के आसपास कोई भी नहीं है और इसने क्या पहने हुए हैं, महंगे महंगे आभूषण पहने हुए हैं। एक आभूषण हो तो वो उतार कर के भाग भी जाए, परंतु बालक ने तो बहुत सारे आभूषण पहने हुए हैं। हाथों में भी हैं, गले में भी हैं, कानों में कुंडल हैं, पैरों में छोटे छोटे पाजेब भी पहनाए हुए हैं। इतने सारे स्वर्ण के आभूषण, रत्न जड़ित आभूषण, मोतियों की माला। तो विजय चोर ने क्या किया, उस बालक का ही अपहरण कर लिया। उस बालक को ही उठा लिया। बालक का मुंह बंद किया, मुंह ढका बालक का अपने हाथ से और बालक को वहां से उठा कर के ले गया। छिपते छिपाते जब नगर के बाहर पहुंचा और बालक के मुंह से हाथ हटाया तो उसने पाया कि बालक की श्वास रुक चुकी है। इधर माता पिता भी ढूंढने लगे, चारों ओर शोर मचा, सैनिक भी ढूंढने लगे। अंततः सैनिकों को बालक का मृत शरीर नगर के बाहर एक सूखे कुएं के अंदर पड़ा हुआ मिला। आभूषण निकाल लिए गए थे। देखिए व्यक्ति का मन कितना पापी हो जाता है। कहते हैं कि बुद्धि में मनुष्य पशु से ज़्यादा श्रेष्ठ है, परंतु
क्या आपने किसी पशु को ऐसा कार्य करते हुए देखा है? एक पशु यदि शिकार करता है तो अपनी भूख मिटाने के लिए करता है, लेकिन मनुष्य अपने लालच के लिए, अपने स्वार्थ के लिए मृत शरीर से भी क्या कर लेता है? मृत शरीर से भी आभूषण निकाल लेता है। अनेकों वर्षों पहले जब उत्तराखंड में त्रासदी हुई थी, बाढ़ आई थी, बादल फटा था, अनेकों लोग बह गए उस पानी में, अनेकों शव बह गए, और उन बहते हुए शवों में से भी कुछ लोगों ने क्या कर लिया था? सुना था ना? शरीर फूल गया पानी से। अब वो जो अंगूठी पहनी हुई है वो तो नहीं निकल सकती। कैसा घृणित रास्ता अपनाया कि एक मृत शरीर से निकालने के लिए उंगली को ही शरीर से अलग कर दिया। व्यक्ति कितना स्वार्थी हो सकता है, कितना पापी हो सकता है। स्वर्ण का लालच, धन का लालच मनुष्य को अंधा कर देता है। जब भी कोई त्रासदी आती है, कुछ लोग होते हैं जो सेवा का कार्य हाथ में ले लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लाभ उठाते हैं। सामने वाला मजबूर है, ऐसे समय में जितना पैसा मांगेंगे वो, उस समय कोई कीमत नहीं होती किसी चीज़ की। किसी भी वस्तु की कीमत निर्धारित होती है कि सामने वाले की जेब में कितना पैसा है। एक रोटी जिसकी कीमत 5 रुपये 10 रुपये हो सकती है, वो रोटी यदि सामने वाले की जेब में पैसा है तो 500 रुपये में भी मिलेगी, और 500 से 1000 में भी, और उससे ज़्यादा पैसा हो तो। आवश्यकता पर निर्भर करता है कि किस वस्तु की कीमत कितनी है। यदि आवश्यकता नहीं है तो कोई कीमत नहीं, और आवश्यकता है तो ऐसा ही है ना। एक बार एक सेठ जा रहा था, यात्रा कर रहा था, उसे प्यास लगी। प्यास लगी तो दुकान पर पहुंचा, क्या लेने के लिए? पानी लेने के लिए। एक वो समय था जब भारत में पानी यदि कोई मांगे तो क्या पिलाते थे? दूध पिलाते थे, छाछ पिलाते थे। यदि कोई निर्धन से निर्धन भी पानी पिलाता था किसी को, तो साथ में थोड़ा सा गुड़ दे देते थे कि खाली पानी नहीं देना है। ये संस्कृति थी भारत की। प्याऊ लगवाई जाती थी। कोई सेठ जिसके पास धन है, सेठ, साहूकार, राजा, महाराजा जगह जगह प्याऊ लगवाया करते थे, जगह जगह पानी की व्यवस्था हुआ करती थी। आज भी देखेंगे तो कई लोग होते हैं जो सड़कों के किनारे प्याऊ लगवा देते हैं। वो बात अलग है कि आज प्याऊ लगवाने के पश्चात में उनकी सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता, इसीलिए वहाँ से पानी पीना प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव नहीं, परंतु भाव होते थे। पहले पानी को खरीदना नहीं पड़ता था, लेकिन आज क्या करना पड़ता है? पानी को खरीदना। तो पानी लेने के लिए सेठ दुकान पर पहुंचा। दुकान वाले से कहा, एक पानी की बोतल कितने रुपए की? कितने की होगी एक पानी की बोतल? आप तो खरीदते रहते हैं। हाँ जी, 20 रुपए की। ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का हो तो और महंगा थोड़ा हो जाएगा, और आने को तो पानी आजकल है ना, हज़ारों का भी आता है। तो सेठ ने पूछा, पानी की कीमत कितनी है? पानी की कीमत बता दी दुकान वाले ने।
अब सेठ जो है उससे पूछता है दुकानदार से कि क्या तुम इस पे मुझे डिस्काउंट दे सकते, पैसे कम कर सकते। उस व्यक्ति ने ऐसा बोला। दुकानदार ने कहा कि भाई मुझे पानी बेचना ही, तुम जाओ कहीं और से ले लेना। वो सेठ चला गया। पास में ही एक दुकानदार के उसका मित्र बैठा हुआ था, आया हुआ था। कहने लगा कि तुमने जो है उससे कहा क्यों नहीं कि तुम डिस्काउंट नहीं दे सकते, इस पे क्या डिस्काउंट मांगना। उस व्यक्ति ने कहा कि भाई ऐसा है, इसे प्यास वास्तव में लगी ही नहीं थी। अगर इसे प्यास लगी होती या वास्तव में पानी की आवश्यकता होती तो ऐसा नहीं कि इसके पास में पैसे नहीं थे। लेकिन जब व्यक्ति को आवश्यकता होती है तो उस समय वो ये नहीं सोचता कि मैं उस पर डिस्काउंट ले लूँ। और ऐसा ये निर्धन भी, अगर ये निर्धन होता तो मैं इसे बिना पैसे के भी क्या दे देता। आवश्यकता जब व्यक्ति को होती है, जब आपदा में होता है व्यक्ति, यदि एक पानी की बोतल का उसे प्यास लगी है, यदि कोई कहे ना कि 100 रुपये में मिलेगी तो व्यक्ति कहेगा ये लो 100 रुपये, लेकिन मुझे क्या दे दो, मुझे पानी दे दो। ये आवश्यकता होती है। और जिसको आवश्यकता नहीं वो व्यक्ति क्या करता है, बहाने बनाता, कोई ना कोई बहाना ढूंढता, उसे मजाक सूझता है, ठिठोली सूझती है। लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जिसके मन में इतना स्वार्थ, इतना लालच समाया हुआ है कि संग्रह करने के लिए दूसरे व्यक्ति की हिंसा तक करने पर उतारू हो जाता है। बालक के शरीर ने प्राणों का त्याग कर दिया है, लेकिन ऐसी अवस्था में भी विजय चोर ने क्या किया, आभूषण निकाल लिए। आभूषण निकाल लिए, शरीर को फेंक दिया कुएं में और भाग गया। अब धन्ना सेठ ने इधर उधर अपनी जान पहचान से सैनिकों को धन देकर के, एक समय आया विजय चोर को बंदी बना लिया। विजय चोर को कैद कर लिया गया, विजय चोर बंदी बन गया। धन्ना और भद्रा अपना जीवन यापन करने लगे। कुछ समय के पश्चात कुछ अशुभ कर्म का उदय आया और किसी ने धन्ना के खिलाफ राजा के कान भर दिए। अब राजा तो राजा है, राजा ने बिना सोचे समझे कारावास का दंड सुना दिया। अब धन्ना को भी बंदी बना लिया गया। धन्ना और विजय चोर को संयोगवश एक ही कारागार में एक ही बेड़ी से बांध दिया। यानी कि अब यदि धन्ना सेठ को कहीं जाना है तो किसको साथ चलना पड़ेगा, विजय चोर को चलना पड़ेगा। और विजय चोर को कहीं जाना है तो किसको चलना पड़ेगा, धन्ना सेठ को चलना पड़ेगा। धन्ना सेठ के यहाँ से भोजन आया, विजय चोर ने भोजन मांगा, धन्ना ने देने से इनकार कर दिया। सारा भोजन अकेले ही कर लिया। कुछ देर के पश्चात अब धन्ना को आवश्यक कार्य के लिए जाने की आवश्यकता महसूस हुई, परंतु बेड़ियों में किसके साथ बंधा हुआ है, विजय चोर के साथ में। तो अकेला तो विजय चोर से कहने लगा कि मेरे साथ चलो। विजय ने इनकार कर दिया कि जब तुमने मुझे भोजन नहीं दिया तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। जिसने भोजन किया है, जिसने पेट भर के खाना खाया है, आवश्यक कार्य के लिए जाने की आवश्यकता भी, मैंने तो कई दिन से कुछ खाया ही नहीं, तो मुझे तो कहीं जाना नहीं, इसीलिए मैं तो नहीं जाऊँ। धन्ना अनुनय विनय करने लगा, हाथ जोड़ने लगा। तो विजय चोर ने समय का लाभ उठाते हुए धन्ना सेठ से कहा कि तुम प्रतिदिन के अपने भोजन में से आधा भोजन किसको दोगे,
तब मैं तुम्हारी बात मान। अब धन्ना क्या करता, बात तो माननी ही पड़ेगी, मान ली बात। विजय चोर ने धन्ना सेठ की सहायता कर दी। अगले दिन भोजन आया तो धन्ना ने अपना आधा भोजन किसके साथ बांटा, विजय चोर के साथ। अब सेवक भोजन लेकर के आया है और सेवक देख रहा है कि मालिक जो है किसको खिला रहे हैं अपने भोजन में से, और भोजन कोई सामान्य भोजन तो है नहीं, क्योंकि भद्रा ने अपने पति के लिए विशिष्ट भोजन तैयार किया है कि जेल में है, कारावास में है, कम से कम भोजन तो कैसा हो, भोजन तो अच्छा। ऐसा ही होता है ना, आपका माताओं का, बहनों का, जब पुत्र कुछ दिन के, कई दिन के बाद आए तो क्या सोचती हैं, आज सारा भोजन कैसा बनाऊं, उसकी पसंद का बनाऊं। यदि पति कई दिन बाद घर वापस आए बाहर से तो भी ऐसे ही सोचती हैं, कोई जन्मदिन हो, कोई विशेष दिन हो या कोई बीमार हो तो भी क्या पूछती हैं कि जैसा आपको पसंद हो वही मैं बना दूं। तो भद्रा ने भी कैसा भोजन बनाया था, अति विशिष्ट भोजन, कि कम से कम कारावास में है, कम से कम भोजन तो कैसा मिल जाए, अच्छा मिल जाए। और वो बढ़िया बढ़िया भोजन धन्ना ने किसके साथ बांट लिया, चोर के साथ बांट लिया। चोर भी सामान्य चोर नहीं, वो चोर जो उनके पुत्र की मृत्यु का कारण। सेवक ने देखा, अब सेवक तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन सेवक ने जाकर के किसको बता दिया, सेठानी को बता दिया। अब भद्रा को तो अच्छा नहीं लगा, परंतु फिर भी उसने अपने पति को प्रतिदिन भोजन भेजने का क्रम चालू रखा। कुछ दिन बीते, धन्ना सेठ ने अपने संबंधियों से जो भी जुर्माना लगा था, जो भी आरोप लगे थे, उन आरोपों को मिथ्या सिद्ध करवा के कारागार से मुक्त हो गए। मुक्त होकर के बाहर निकला, निकल कर के घर की ओर आया। भद्रा को भी समाचार मिल चुका है और भद्रा को क्या करना चाहिए, कितने दिनों बाद पति घर पर आया है, मुक्त होकर के आया है, आरोपों को मिथ्या सिद्ध करके आया है, तो भद्रा को तो चाहिए कि द्वार पर खड़ी होकर के, द्वार सजा करके, घर को सजा करके क्या करे, घर के स्वामी का स्वागत अभिनंदन करे। धन्ना ने ऐसा ही सोचा था, धन्ना ने ऐसा ही चिंतन किया कि मेरी पत्नी भद्रा मेरी प्रतीक्षा करती होगी, द्वार पर खड़ी मिलेगी, मेरा इंतज़ार करती हुई मिलेगी, मैं कितने दिनों बाद घर जा रहा हूँ, कितनी प्रसन्न होगी वो मुझे देख करके। ऐसी कल्पनाएं करता हुआ धन्ना अपने घर के द्वार पर पहुँचा, लेकिन घर का द्वार तो सूना पड़ा है, खाली पड़ा है। भीतर गया घर के, देखा इधर उधर, चारों तरफ सन्नाटा है, चारों तरफ केवल शांति है, कहीं भद्रा की कोई आवाज़ न सुनाई नहीं दे रही, ना घर में रौनक है। इधर उधर ढूंढा, भद्रा एक कक्ष में बैठी हुई है, मुंह फेरा हुआ है। धन्ना ने प्रेम से पुकारा भद्रा को, भद्रे क्या बात है, क्या तुम्हें मेरे आगमन से प्रसन्नता नहीं हुई, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा, क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई कि कितने दिनों के पश्चात मैं मुक्त होकर के, आरोपों से मुक्त होकर के मैं घर वापस आ गया। भद्रा ने कहा कि मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आप अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को मिथ्या सिद्ध करके वापस आ गए, परंतु मैं क्या करूं, आपने एक कार्य ऐसा किया है जिससे एक माँ का दिल दुखी हुआ। धन्ना सेठ समझ गए
कि भद्रा का संकेत किस ओर है। भद्रा अपना आक्रोश व्यक्त कर रही है, रुष्ट हो रही है कि मैं आपके लिए इतने प्रेम से भोजन बनाती थी और आपने वो भोजन किसके साथ साझा किया? हमारे पुत्र के हत्यारे के साथ आपने भोजन बांटा। क्या आपको ऐसा करते हुए ये अनुचित नहीं लगा आपको? क्या उस चोर से आपका इतना स्नेह संबंध हो गया? क्या उस चोर से आपकी इतनी मित्रता हो गई कि आप अपने पुत्र के दुख को भूल गए? आप भूल गए कि वही वो व्यक्ति है जिसके कारण आज हमारा घर आंगन सूना है, जिसके कारण वर्षों पहले हमारी जो देवी देवताओं को मनाने की जो प्रक्रिया थी, जो मेहनत थी, जो हमने मनौतियाँ मांगी थी, जो इतना पुरुषार्थ किया था, इतनी प्रतीक्षा के बाद हमें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसके कारण वो पुत्र हमारे जीवन से चला गया। क्या आपको उस चोर से इतनी सहानुभूति हो गई, इतना प्रेम हो गया कि आपने क्या किया? मेरे द्वारा बनाया हुआ भोजन, इस कारण से मैं आपसे रुष्ट हूँ। धन्ना सेठ ने अपनी पत्नी के भावों को समझा, शांत किया और प्रेम भरे शब्दों में समझाया कि क्या घटित हुआ था, किस कारण से धन्ना सेठ ने विजय चोर के साथ में भोजन बांटा है, कि यदि मैं उसके साथ भोजन नहीं बांटता तो वो मेरा सहयोग नहीं करता। मैं और विजय चोर एक ही बेड़े में बंधे हुए थे। अभी तक भद्रा ने केवल वो सुना था जो किसने बताया था? सेवक ने बताया था। अब भद्रा ने वो सुना है जो वास्तव में वहाँ घटित। देखिए कितना अंतर होता है बातों में, होता है ना। जब कोई किसी घटना को देखता है तो उस घटना को अपने शब्दों में वर्णित करता है। मान लीजिए आप किसी घटना के दर्शक बने, आपने कोई घटना देखी, दो व्यक्ति आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और आपने देखा। अब आप अनुमान लगाएंगे अपने नज़रिए से, अपने दृष्टिकोण से, आपकी अपनी समझ से, परंतु वो जो दो लोग बातचीत कर रहे हैं, उन दो लोगों में जो वार्तालाप हो रहा है वो किसको मालूम है? वो उन दोनों को ही। सेवक ने क्या देखा? क्या देखा सेवक ने? केवल इतना देखा कि सेठ ने अपने पुत्र के हत्यारे के साथ क्या कर लिया? भोजन बांट लिया। ये सेवक का दृष्टिकोण है, ये सेवक का नज़रिया है। और कोई अन्य व्यक्ति जो उस परिस्थिति से जुड़ा हुआ नहीं है वो इतना ही देख सकता है। आज भी हमारे सामने ना जाने कितनी बार ऐसा होता है, हम किसी घटना को देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि दो लोगों में झगड़ा हो रहा है और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर आक्रोश का प्रदर्शन कर रहा है। अब देखने में क्या लग रहा है हमें कि जो व्यक्ति आक्रोश का प्रदर्शन कर रहा है ये तो बड़ा ही क्रोधी स्वभाव का है, ये तो बड़ा क्या है, ऊंची आवाज में बोल रहा है। दूसरा व्यक्ति शांत खड़ा हुआ है, ये तो बड़ा बढ़िया है, तो शांत है, ऐसा ही सोचते हैं ना। ये हमारा दृष्टिकोण है। परंतु ऐसा भी हो सकता है कि जो व्यक्ति आक्रोश का प्रदर्शन कर रहा है उस व्यक्ति को सामने खड़े हुए व्यक्ति से अपना धन लेना है वापस, और सामने वाला व्यक्ति उसका बहुत बड़ा धन लेकर के बैठा हुआ है। लेकिन ऊपर के नज़रिए से, ऊपर के दृष्टिकोण से हमने किसको बुरा समझ लिया? जो आक्रोश व्यक्त कर रहा है। और किसको भला समझ लिया? जो चुपचाप खड़ा है। वो चुप इसलिए खड़ा है क्योंकि उसने धन
लिया हुआ है वो देना नहीं चाहता। और जो आक्रोश व्यक्त कर रहा है वो क्यों आक्रोश व्यक्त कर रहा है? क्योंकि उसने अपना धन सामने वाले व्यक्ति को दिया हुआ है। आज उसे उस धन की बहुत ज़रूरत है, उसके परिवार को उस धन की ज़रूरत है, उसका विश्वास भंग हुआ है। तो किसी भी घटना का मूल्यांकन करने से पहले हम उस बात को समझने का प्रयास करें। जब तक पूरी बात ना मालूम हो तब तक हम मूल्यांकन ना करें। भद्रा का मन शांत हो गया कि भद्रा को कारण पता लग गया। अपने पति का स्वागत सत्कार किया उसने, प्रेम भरे शब्दों में अभिनंदन किया। धीरे धीरे समय बीतने लगा, वर्षों बीते। दाम्पत्य जीवन का पालन करते हुए एक समय आया, नगर में आचार्य धर्मघोष जी महाराज का पदार्पण हुआ। धन्ना सेठ ने उनकी वाणी सुनी, उनकी वाणी को सुनकर के धर्म लाभ लिया और उनके चरणों में शिष्यत्व स्वीकार किया, अपनी आत्मा का कल्याण किया। ये छोटा सा कथानक कितनी सारी शिक्षा देकर के जाता है। उस बालक को मृत्यु का सामना करना पड़ा। यदि चिंतन करें कि भूल किसकी है तो किसकी भूल है? क्या पंथक की भूल है, उस दास पुत्र की जिसने उस बालक को? विजय चोर की भूल है जिसने लालच में आकर के उस बालक को उठा लिया? देखिए, एक घटना के बहुत सारे सहयोगी होते हैं। कोई भी घटना किसी एक के कारण घटित नहीं होती। असावधानी यदि देखें तो सबसे पहली असावधानी माता भद्रा की। अपने छोटे से बालक को इतने सारे आभूषण पहना करके अपने धन का प्रदर्शन करने के लिए, अपने प्रेम का प्रदर्शन करते हुए घर से बाहर भेज दिया। और किसके साथ भेजा? जो स्वयं एक बालक है, एक दास का पुत्र है, जो स्वयं अभी परिपक्व नहीं है, जो स्वयं अभी समझदार, कितना भी बुद्धिमान हो, परंतु बालक कितना भी कोई बुद्धिमान हो, 18 साल की उम्र में वो समझ कभी भी नहीं आ सकती जो समझ एक बड़ी उम्र में आएगी। माता पिता को कभी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि अपने पुत्र को ऐसे ही किसी के हाथ सौंप दे और बाहर। लोग कहते हैं ना कि आज का युग बड़ा खराब है, तो ऐसा नहीं है। हर काल में, हर युग में, हर तरह के लोग सदैव होते हैं। यदि हम ये कहें कि पहले दुराचार नहीं होता था, आज ही दुराचार हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। पहले भी अनैतिक कार्य होते थे, पहले भी चोरी किया करते थे लोग, पहले भी हत्याएं कर देते थे, पहले भी लूटपाट होती थी, और आज भी ऐसी घटनाएं होती। परंतु अंतर इतना है कि पहले अनुपात कम था और अब अनुपात बढ़ गया है। पहले ऐसे कार्यों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, अनैतिक समझा जाता था, परंतु आज इन कार्यों को आवश्यकता का रूप दे दिया गया है कि कोई बात नहीं, क्या हो गया। यदि कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है, यदि किसी व्यक्ति के कोई ऐसे अनैतिक कार्य है, तो अक्सर सुनने में ऐसा आता है, लोग कह देते हैं अरे ऐसा तो चलता रहता है, आजकल तो सब लोग ऐसा करते ही हैं। अंतर केवल इतना ही है कि पहले इन कार्यों को
उचित दृष्टि से नहीं देखा जाता था, एक सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। भद्रा ने असावधानी की कि प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए धन का माध्यम जरूरी नहीं है। यदि विजय चोर उस बालक को उठा करके लेकर के गया तो किसके लालच में लेकर के गया? धन के लालच में। यदि आपको अपनी संतान से प्रेम का प्रदर्शन करना ही है तो उसे अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छा भोजन दीजिए, सुख सुविधाएं दीजिए, परंतु बहुत अधिक धन या बहुत अधिक आभूषण यदि आप उसके शरीर पर लाद देंगे तो वह उसके जीवन के लिए हानिकारक हो जाए। दूसरा जो असावधानी हुई वो उस दास पुत्र से हुई कि यदि उसे एक उत्तरदायित्व सौंपा गया था, एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी, किसकी? एक बालक की। किसी भी व्यक्ति को कोई कार्य दिया जाता है तो उसका परम कर्तव्य होता है कि उस कार्य को पूरी निष्ठा के साथ में, पूरे उत्तरदायित्व के साथ निभाना। पंथक दास पुत्र से भूल हुई कि उसने बालक की सुरक्षा से अधिक महत्व किसको दिया? खेल को दिया, और बालक को छोड़ करके कहाँ लग गया? खेल में लग गया। यदि कोई व्यक्ति अपने दिए हुए कार्य को, प्राप्त हुई उत्तरदायित्व को छोड़ करके यदि अपने मनोरंजन में समय बिताता है तो कितनी बड़ी हानि हो सकती है। और विजय चोर का लालच और स्वार्थ तो ये दुष्परिणाम सामने आया। ज्ञाता धर्म कथांक सूत्र में ये उदाहरण दिया है और कहा है एक साधक के लिए इस कथानक की क्या महत्ता है, क्योंकि ये तो सांसारिक दृष्टि हुई। ये महत्व क्या है इस कथानक का? तो भगवान महावीर कहते हैं कि जो धन्ना सेठ है समझ लीजिए कि वो साधक है, एक साधक है, और साधक प्रतिदिन भोजन किसको देता है? अपने शरीर को देता है ना। भोजन आप भी करते हैं और साधु साध्वी भी। भोजन तो कोई भी एक दिन के लिए कर सकते हैं, त्याग 2 दिन के लिए, उपवास कर सकते हैं, मांस खमन कर सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं, परंतु एक समय आता है जब भोजन ग्रहण करना ही पड़ता है, क्योंकि ये भोजन क्या है? शरीर के लिए ईंधन है। जैसे बिना ईंधन के अग्नि प्रज्वलित नहीं हो सकती, वैसे ही शरीर में ऊर्जा को बनाए रखने के लिए भोजन भी आवश्यक है। तो साधक इस शरीर को प्रतिदिन भोजन दे, समय आने पर भोजन दे। किस लिए भोजन दे? जैसे वो चोर सहायक हुआ आवश्यक क्रियाओं में, तो साधक को इस शरीर से जो काम लेना है, जो साधना के लिए उपयोगी है, अपने शरीर के आवश्यक कार्यों के लिए, शरीर को चलाने के लिए इस शरीर को क्या दे? भोजन। भोजन किस लिए ना दे? जीवा के स्वाद के लिए नहीं। जो व्यक्ति जीवा के स्वाद के लिए खाता है, धीरे धीरे उसका शरीर अनेकों रोगों का घर बन जाता है, क्योंकि दोनों ही हानिकारक है। भोजन ना देना भी हानिकारक है और अति स्वादिष्ट भोजन देना भी क्या है? हानिकारक है ना। कहते हैं ना कि जो वस्तु खाने में जितनी कटु होगी, जितनी जीवा को बुरी लगेगी, उतनी ही स्वास्थ्य के लिए वो क्या होगी? अच्छी होगी। और जितनी भी चीज़ें इस संसार में हैं जो बड़ी क्या लगती हैं? अच्छी लगती हैं, स्वाद लगती हैं, जिनको बार बार खाने का, ऐसी सभी वस्तुएं शरीर के लिए क्या है? हानिकारक है। तो साधक ऐसा भोजन करे, चाहे वो शरीर को अच्छा लगे
या ना लगे ऐसा भोजन दे इस शरीर को जो शरीर को चलाने के लिए उपयोगी हो, इस शरीर को चलाए और साधक साधना कर सके। पंथक जैसा ना बने साधक। पंथक ने क्या किया, अपने कर्तव्य को भूल करके के खेल में लुप्त हो गया। तो साधक जो है वो विषय भोगों में सुस्वादु भोजन में स्वयं को लुप्त ना करे, अपितु शरीर को भोजन दे। किस दृष्टि से दे कि ये शरीर जो है मेरी साधना में उपयोगी। अब शरीर को भोजन नहीं देंगे तो शरीर की ऊर्जा कम हो जाएगी। फिर क्या होगा, फिर ध्यान करने के लिए बैठना कठिन है, माला करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए बैठना कठिन हो जाएगा। तो साधक सदैव अप्रमत्त रहे, इस शरीर से आसक्त ना हो और अनासक्त भाव से इस शरीर का पालन पोषण करे। ऐसा नहीं करना कि शरीर का तिरस्कार कर देना है। ये मानव का शरीर है, 84 लाख जीवा योनि में से एक, और कैसे मिला है, अनंत पुण्यों के उदय से मिला है। तो इसका तो क्या उठाना है, लाभ उठाना है, ना तिरस्कार करना है और ना ही अति पालन पोषण करना है। इस तरह से इसको व्यवस्थित रखना है कि धर्म कार्य में अधिक से अधिक हम इससे सहयोग ले सके। जो साधक ऐसा करते हैं, अनासक्त भाव से शरीर को भोजन देते हैं और विषय भोगों में लुप्त नहीं होते, प्रभु महावीर कहते हैं कि ऐसे साधक एक दिन समय आने पर अपनी आत्मा का कल्याण कर लेते हैं। ये शिक्षा प्रभु महावीर ने साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका सभी के लिए दी है। आप सभी अपने शरीर का पालन पोषण करें, अपने शरीर को भोजन दें, ऊर्जा को बनाए रखने के लिए, सशक्त रखने के लिए, धर्म करने के लिए, परंतु इसमें लुब्ध, इसमें आसक्त ना हो। यही इस अध्ययन का सार है और आज की जनवाणी की चर्चा यहीं तक ही। तीसरे अध्ययन में प्रभु महावीर ने क्या फरमाया है इसके विषय में जैसा वर्णन आएगा वैसे श्रवण करेंगे। ध्यान करेंगे 2 मिनट के लिए। कमर, पीठ, गर्दन सीधी, आंखें बंद, मन शांत।